अरे भाई, ये एक बार ध्यान से सुन के जा। अगर इस समय तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई गाइड नहीं है, कोई फोन उठाकर पूछने वाला नहीं है कि कैसा है, तो डर मत। तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं हुई है, तुम्हारी तैयारी शुरू हुई है। दुनिया ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, दुनिया ने तुम्हें चुना है। क्योंकि इतिहास में कोई भी मजबूत इंसान भीड़ में नहीं बना। भीड़ सिर्फ आराम देती है और आराम इंसान को धीरे धीरे कमजोर बना देता है। मैकियावेली ने एक बात बहुत साफ समझी थी, जो इंसान दूसरों पर निर्भर होता है वो कभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जो स्वतंत्र नहीं है वो कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। आज अगर तुम्हारे पास सपोर्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकेले हो। इसका मतलब है अब तुम्हें खुद को संभालना सीखना होगा। जब कोई तुम्हें रास्ता नहीं दिखाता तब तुम्हारा दिमाग खुद रास्ता बनाना शुरू करता है। जब कोई तुम्हें बचाने नहीं आता तब तुम्हारा दिमाग खुद को मजबूत बनाता है। सपोर्ट इंसान को सिखाता नहीं है, सपोर्ट इंसान को आदत लगाता है, और आदतें ही सबसे बड़ी जंजीर होती हैं। सोचो, अगर हर बार गिरने पर कोई तुम्हें उठा ले तो तुम चलना कब सीखोगे? अगर हर बार डर लगने पर कोई तुम्हें ढांढस दे तो तुम बहादुर कब बनोगे? जीरो सपोर्ट कमजोरी नहीं है, जीरो सपोर्ट एक क्रूअल ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये वो जगह है जहां ईगो टूटता है, जहां एक्सक्यूजेस मरते हैं, जहां इंसान को खुद से सामना करना पड़ता है। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम्हें झूठ बोलने के लिए कोई नहीं मिलता। तुम खुद से झूठ नहीं बोल पाते। तुम्हें साफ दिखता है तुम क्या हो और तुम क्या नहीं हो। भीड़ में इंसान अपनी कमजोरियों को छुपा लेता है, अकेले में वो कमजोरियां तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती हैं, और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। मैकियावेली कहता था, जो इंसान अकेले में खुद पर नियंत्रण नहीं पा सकता वो भीड़ में कभी नियंत्रण नहीं कर सकता। जब सपोर्ट नहीं होता तो तुम्हें डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है। कोई याद दिलाने नहीं आता, कोई मोटिवेट करने नहीं आता, कोई डेडलाइन पुश नहीं करता। अगर तुम उठे नहीं तो काम नहीं होगा, अगर तुम रुके तो कोई धक्का नहीं देगा। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, और यही वो पॉइंट है जहां कुछ लोग खतरनाक बनना शुरू करते हैं। खतरनाक मतलब वायलेंट नहीं, खतरनाक मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया के 90% लोगों से आगे निकल जाता है। जीरो सपोर्ट तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपने इमोशंस को समझो, क्योंकि जब कोई नहीं होता तो तुम रो भी नहीं सकते, और जब रो नहीं सकते तो इमोशन धीरे धीरे कमजोरी बनना बंद कर देता है। तुम सीखते हो कि हर दर्द का रिएक्शन नहीं दिया जाता, कुछ दर्द सिर्फ सहा जाता है, कुछ सच्चाइयां बस स्वीकार की जाती हैं, और यही एक्सेप्टेंस तुम्हें मैच्योर बनाती है। दुनिया इमोशनल लोगों से भरी है, पर पावर हमेशा इमोशनली कंट्रोल्ड लोगों के पास जाती है। जब तुम्हारे पास सपोर्ट नहीं होता तब तुम्हें लोगों की असली नेचर दिखती है। कौन सिर्फ बातें करता था, कौन सिर्फ फायदा उठाता था, कौन तुम्हें तब जानता था जब तुम्हारे पास कुछ था, और जब कुछ नहीं बचता तब सन्नाटा बोलता है। ये सन्नाटा सबसे ईमानदार टीचर होता है। ये तुम्हें सिखाता है कि फ्यूचर में किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। मैकियावेली ने साफ कहा था, भरोसा कम करो, निरीक्षण ज्यादा। जीरो सपोर्ट तुम्हें ऑब्जर्वर बनाता है। तुम देखना सीखते हो, तुम सुनना सीखते हो, तुम जल्दी रिएक्ट करना बंद करते हो, और जो जल्दी रिएक्ट नहीं करता वो जल्दी फंसता नहीं। अकेले रहते तुम पेशेंस सीखते हो, और पेशेंस पावर का सबसे अंडररेटेड हथियार है। जल्दी पाने वाला इंसान जल्दी खो देता है, धीरे बनाने वाला इंसान लंबे समय तक टिकता है। जब कोई सपोर्ट नहीं देता तब तुम्हें खुद को रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ता है, क्योंकि वैलिडेशन बाहर से नहीं आता, और जिस दिन तुम्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन की लत खत्म हो जाती है उस दिन तुम मेंटली फ्री हो जाते हो। जीरो सपोर्ट तुम्हें नीडी नहीं बनाता, जीरो सपोर्ट तुम्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाता है, और सेल्फ सफिशिएंट इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसे किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी की परमिशन नहीं चाहिए, किसी के साथ रहने की मजबूरी नहीं होती। वो साथ चुनता है, मजबूरी नहीं। यही फर्क है वीक और पावरफुल में।
आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो याद रखो, हर राजा ताज पहनने से पहले अकेला होता है। हर मजबूत दिमाग भीड़ से दूर तैयार होता है। मैकियावेली का सबसे बड़ा लेसन यही था कि जो इंसान अकेले सरवाइव करना सीख जाता है, वो बाद में किसी भी सिस्टम में डोमिनेट कर सकता है। इसलिए अपने जीरो सपोर्ट को कर्स मत समझो, इसे समझो एक टेस्ट की तरह, एक प्रिपरेशन की तरह, एक साइलेंट फेज की तरह, जहां तुम बन रहे हो, दिख नहीं रहे। और याद रखना, लोग तुम्हें तब पहचानेंगे जब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं रहेगी। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो, तो समझ लो तुम टूट नहीं रहे, तुम तैयार हो रहे हो। और जो इंसान बिना सहारे खड़ा होना सीख ले, उसे गिराने के लिए दुनिया को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये अकेलापन नहीं है, ये ट्रेनिंग है। अब एक कड़वी बात सुनो, जीरो सपोर्ट सिर्फ तुम्हें अकेला नहीं करता, ये तुम्हारे अंदर बैठे भ्रम को भी मार देता है। भ्रम ये कि कोई आएगा, कोई समझेगा, कोई बचा लेगा। जब ये भ्रम मरता है, तभी इंसान वास्तविकता में पैदा होता है। मैकियावेली यही मानता था, जो व्यक्ति उम्मीदों पर जीता है, वो दूसरों के हाथों में अपनी किस्मत सौंप देता है, और जो अपनी किस्मत सौंप देता है, वो कभी राजा नहीं बनता। आज अगर कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो। इसका मतलब है, अब तुम्हें खुद को प्रूव करने के लिए किसी ऑडियंस की जरूरत नहीं। जीरो सपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम्हारे डिसीजंस अब प्योर होते हैं। तुम कुछ इसलिए नहीं करते कि कोई देख रहा है, तुम कुछ इसलिए नहीं करते कि कोई तारीफ करेगा। तुम करते हो क्योंकि करना जरूरी है। यहीं से डिसिप्लिन पैदा होता है। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन मजबूरी से आता है। जब कोई नहीं होता, तो तुम्हें उठना ही पड़ता है, काम करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है, और यही मजबूरी धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। मैकियावेली कहता था, जो इंसान खुद पर शासन करना सीख ले, उसे दुनिया पर शासन करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जीरो सपोर्ट तुम्हें सेल्फ गवर्नेंस सिखाता है। तुम सीखते हो कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। भीड़ में रहने वाला इंसान हर समय रिएक्ट करता है, अकेला रहने वाला इंसान ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्वर हमेशा रिएक्टर से ऊपर होता है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, तब तुम्हें लोगों के मास्क्स साफ साफ दिख पाते हैं। कौन तुम्हें सिर्फ कन्वीनियंस के लिए जानता था, कौन तुम्हें सिर्फ तब तक पसंद करता था जब तक तुम यूजफुल थे। और ये नॉलेज दर्दनाक होती है, लेकिन मैकियावेलियन माइंडसेट दर्द से भागता नहीं, वो दर्द को डेटा में बदल देता है। जीरो सपोर्ट तुम्हें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है। तुम सीखते हो कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर मदद नियत से नहीं होती, हर साइलेंस कमजोरी नहीं होती। जब कोई तुम्हारे पास नहीं होता, तब तुम्हें समझ आता है कि साइलेंस भी एक हथियार हो सकता है। कभी कभी सबसे खतरनाक जवाब कोई जवाब न देना होता है। मैकियावेली इसी को स्ट्रेटेजिक साइलेंस कहता था। जीरो सपोर्ट तुम्हें स्लो बनाता है, और स्लो होना कमजोरी नहीं है। स्लो होने का मतलब है तुम सोच रहे हो। फास्ट डिसीजंस अक्सर इमोशनल होते हैं, स्लो डिसीजंस अक्सर सत्ता तक पहुंचते हैं। जब कोई सपोर्ट नहीं होता, तब तुम्हें अपने डर खुद फेस करने पड़ते हैं। कोई रीएश्योरेंस नहीं देता, कोई सब ठीक हो जाएगा नहीं कहता। और यही असली करेज बनती है, क्योंकि करेज फियर के बिना नहीं होती। करेज तब होती है जब डर भी हो और फिर भी तुम आगे बढ़ो। जीरो सपोर्ट तुम्हें अकाउंटेबिलिटी सिखाता है। अगर कुछ गलत हुआ तो ब्लेम करने के लिए कोई नहीं होता, और ब्लेम ना होने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर की पहली सीढ़ी है। मैकियावेली मानता था, जो जिम्मेदारी से भागता है वो सत्ता के लायक नहीं। आज अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो और कोई तुम्हें देख नहीं रहा, तो समझ लो ये रिहर्सल है, मेन शो अभी बाकी है। अधिकतर लोग इस फेज में हार जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वे अकेलेपन को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं ये रिजेक्शन है, असल में ये सिलेक्शन है। हिस्ट्री में देखो, सबसे प्रभावशाली लोग सबसे पहले अकेले थे, अनपॉपुलर थे, मिसअंडरस्टूड थे, इग्नोर्ड थे। जीरो सपोर्ट तुम्हें इनविजिबल बनाता है, और इनविजिबिलिटी एक प्रिविलेज है, क्योंकि जब लोग तुम्हें नोटिस नहीं करते, तब तुम बिना प्रेशर खुद को बिल्ड कर सकते हो। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई लेबल नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तुम और तुम्हारा काम। मैकियावेली यही कहता था, जो इंसान शैडो में तैयार होता है, वो लाइट में डगमगाता नहीं।
अगर तुम इस फेज में हो तो भागो मत, ये फेज रिपीट नहीं होता। ये वही जगह है जहां या तो तुम टूटते हो या तुम खतरनाक बनते हो, और खतरनाक बनने का मतलब दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। अब एक और सच्चाई सुनो, जीरो सपोर्ट तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाता, ये तुम्हें नेतृत्व के लायक बनाता है। क्योंकि जो इंसान अकेले अपने फैसले नहीं संभाल सकता, वो भीड़ की जिम्मेदारी कभी नहीं संभाल पाएगा। लीडरशिप तालियों से नहीं बनती, लीडरशिप उस क्षण बनती है जब कोई देखने वाला नहीं होता और फिर भी तुम सही काम करते हो। जब कोई तुम्हें गाइड नहीं करता तो तुम सिस्टम पर निर्भर नहीं रहते, तुम प्रिंसिपल पर निर्भर रहते हो। और प्रिंसिपल्स भीड़ से नहीं आते, वे अकेलेपन में बनते हैं। मैकियावेली मानता था, जो नेता दूसरों की राय पर जीता है वो अस्थिर रहता है, और जो अस्थिर है वो सत्ता में टिक नहीं पाता। जीरो सपोर्ट तुम्हें एक्सटर्नल नॉइज से काट देता है। कोई एडवाइस नहीं, कोई सजेशन नहीं, कोई ऐसा कर ले नहीं। और जब शोर खत्म होता है तो तुम्हें अपनी आवाज साफ सुनाई देती है। यही आवाज आगे चलकर डिसीजन मेकिंग बनती है। अधिकतर लोग गलत फैसला इसलिए नहीं लेते क्योंकि वे मूर्ख हैं, वे गलत फैसला लेते हैं क्योंकि वे बहुत लोगों को खुश करना चाहते हैं। जीरो सपोर्ट तुम्हें यह बीमारी नहीं लगने देता। तुम्हें किसी को इंप्रेस नहीं करना, तुम्हें किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। इसलिए तुम्हारे फैसले सीधे होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन स्थिर होते हैं। यही स्टेबिलिटी लीडरशिप की बैकबोन है। अब मैनिपुलेशन की बात सुनो। जो इंसान अकेले रहना नहीं सीखता, वो हमेशा मैनिपुलेशन का शिकार बनता है। क्यों? क्योंकि उसे किसी की जरूरत होती है, और जरूरत हमेशा लेवरेज बनती है। जीरो सपोर्ट तुम्हारी जरूरतें कम कर देता है, और जैसे जैसे जरूरतें घटती हैं, वैसे वैसे लोगों का कंट्रोल तुम पर से हटता जाता है। मैनिपुलेशन वही काम करती है जहां इमोशन होता है, जहां अटैचमेंट होता है, जहां फियर होता है। जीरो सपोर्ट इन तीनों को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। तुम अटैचमेंट को ऑब्जर्व करना सीखते हो, तुम फियर को पहचानना सीखते हो, तुम इमोशन को कंट्रोल करना सीखते हो। और जो इंसान इन तीनों को संभाल ले, उसे मैनिपुलेट करना लगभग नामुमकिन होता है। मैकियावेली का ये रूल बहुत कम लोग समझते हैं। सबसे सुरक्षित इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा लोग हों। सबसे सुरक्षित इंसान वो है जिसे किसी की जरूरत ना हो। जीरो सपोर्ट तुम्हें सोशल इल्यूजन से बाहर निकालता है। तुम देख पाते हो कौन सिर्फ बातों में साथ था, कौन कन्वीनियंस तक साथ था, और कौन प्रेशर में गायब हो गया। ये क्लैरिटी दर्द देती है, लेकिन यही क्लैरिटी आगे चलकर तुम्हें गलत अलायंसेस से बचाती है। पावरफुल लोग जानबूझकर अपना सर्कल छोटा रखते हैं, इसलिए नहीं कि वे घमंडी होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं हर नया इंसान एक नया रिस्क लेकर आता है। जीरो सपोर्ट तुम्हें रिस्क असेसमेंट सिखाता है। तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, तुम ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं करते। तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम वेट करते हो, तुम टेस्ट करते हो, और यही हैबिट तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। अब एक और चीज समझो, अकेलापन तुम्हें इमोशनल नहीं बनाता, अकेलापन तुम्हें इमोशनली अवेयर बनाता है। तुम सीखते हो कौन सी इमोशन तुम्हें आगे बढ़ा रही है और कौन सी तुम्हें रोक रही है। तुम सीखते हो कब एम्पैथी दिखानी है और कब डिस्टेंस रखनी है। यही इमोशनल बैलेंस पावर का हिडन लेयर है। जीरो सपोर्ट तुम्हें इंडिपेंडेंस देता है, और इंडिपेंडेंस सबसे डेंजरस क्वालिटी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंसान न डरता है, न बिकता है, न झुकता है। वो नेगोशिएट करता है, वो चूज करता है, वो डिसाइड करता है, और डिसीजन मेकर्स हमेशा रेयर होते हैं। अगर तुम इस फेज में हो तो समझ लो, तुम्हें हटाया नहीं गया, तुम्हें अलग किया गया है, ताकि तुम भीड़ की तरह नहीं, नेता की तरह सोच सको। अधिकतर लोग इस फेज को छोड़कर भाग जाते हैं। वे डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं, वे कंफर्ट ढूंढ लेते हैं, वे नॉइस में वापस चले जाते हैं। लेकिन जो लोग यहां टिक जाते हैं, वे बदल जाते हैं। वे ज्यादा लाउड नहीं होते, वे ज्यादा इमोशनल नहीं होते, वे बस ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। और क्लैरिटी सबसे खतरनाक एडवांटेज है।
अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब तुम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे, तुम शेप ले रहे हो। और पार्ट 4 में हम सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात करेंगे, जीरो सपोर्ट के बाद दुनिया को कैसे फेस करना है, पावर आने पर खुद को कैसे संभालना है और कैसे इस माइंडसेट को लाइफ टाइम एसेट बनाना है। अब आखिरी बात सुनो और इसे हल्के में मत लेना। जीरो सपोर्ट का असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब तुम्हारे पास पावर आने लगती है, क्योंकि स्ट्रगल में रहना आसान होता है, मुश्किल होता है पावर के साथ सही बने रहना। जब तुम अकेले थे तब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं था, अब जब तुम बनने लगते हो तो खोने के लिए बहुत कुछ होगा। यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को ही सैबोटाज कर लेते हैं। मैकियावेली ने साफ चेतावनी दी थी, सत्ता पाने से ज्यादा मुश्किल है सत्ता को संभालना। जीरो सपोर्ट ने तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाया, अब जरूरी है कि तुम एरोगेंट ना बनो। डिफरेंस समझो, इंडिपेंडेंट इंसान खुद पर भरोसा करता है, एरोगेंट इंसान दूसरों को कम समझता है, और एरोगेंस पावर का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब लोग तुम्हारी तरफ वापस आने लगे, तारीफ करने लगे, साथ चलने की बातें करने लगे, तब याद रखना ये वही लोग हैं जो उस समय नहीं थे जब तुम टूट रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि वे दुश्मन हैं, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि वे टेस्ट हैं। मैकियावेली कहता था, सबको अंदर आने देना मूर्खता है और सबको बाहर रखना भी मूर्खता है। समझदारी बीच में होती है। अब तुम्हें सिलेक्टिव ट्रस्ट सीखना होगा। हर मुस्कान को दरवाजा मत दो, हर वादे को जगह मत दो। ऑब्जर्व करो, टाइम दो, कंसिस्टेंसी देखो। पावर में सबसे बड़ा खतरा दूसरे नहीं होते, खुद का ईगो होता है। जीरो सपोर्ट ने तुम्हें ग्राउंडेड बनाया, अब ईगो तुम्हें हवा में उड़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए ह्यूमिलिटी नहीं, सेल्फ अवेयरनेस रखो। ह्यूमिलिटी कई बार कमजोरी बन जाती है, सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें शार्प रखती है। अब एक और सच्चाई, पावर आने के बाद अकेलापन वापस आएगा, लेकिन इस बार वो दर्दनाक नहीं होगा, इस बार वो स्ट्रेटेजिक होगा। क्योंकि अब तुम जानबूझकर डिस्टेंस बनाओगे, नॉइस से, ड्रामा से, अननेसेसरी लोगों से। मैकियावेली मानता था, जो नेता हर जगह उपलब्ध होता है उसकी कीमत धीरे धीरे गिर जाती है। डिस्टेंस वैल्यू बनाता है, साइलेंस रिस्पेक्ट बनाता है। अब तुम्हें इमोशनल लेस नहीं बनना है, लेकिन इमोशनली डिसिप्लिन रहना है। इमोशन को दबाना नहीं है, इमोशन को कंट्रोल में रखना है। दया दिखाओ, लेकिन फैसले दया से मत लो। एम्पैथी रखो, लेकिन बाउंड्रीज के अंदर। जीरो सपोर्ट ने तुम्हें बाउंड्रीज सिखाई, उन्हें तोड़ो मत सिर्फ इसलिए कि अब लोग तुम्हें पसंद करने लगे हैं। अब सबसे जरूरी बात, इस माइंडसेट को टेम्पररी मत बनाओ। ये कोई फेज नहीं था, ये फाउंडेशन था। लोग गलती यही करते हैं, जब हालात सुधरते हैं वे डिसिप्लिन छोड़ देते हैं, जब सपोर्ट मिलने लगता है वे शार्प रहना छोड़ देते हैं, और फिर धीरे धीरे फिर से डिपेंडेंट बन जाते हैं। मैकियावेलियन इंसान ये गलती नहीं करता, वो सपोर्ट लेता है लेकिन उस पर टिकता नहीं। वो सलाह सुनता है लेकिन निर्णय खुद लेता है। वो साथ चलता है लेकिन रास्ता खुद चुनता है। अब तुम्हें यह समझ लेना चाहिए, जीरो सपोर्ट ने तुम्हें अकेले रहना नहीं सिखाया, जीरो सपोर्ट ने तुम्हें अकेले खड़ा रहना सिखाया। और जो इंसान अकेले खड़ा रह सकता है वो किसी भी भीड़ में डगमगाता नहीं। अगर कभी फ्यूचर में फिर से अकेलापन आए तो डरना मत, क्योंकि अब तुम जानते हो ये पनिशमेंट नहीं है, ये रीसेट है। ये रिमाइंडर है कि तुम्हारी ताकत कहां से आती है। मैकियावेली का आखिरी लेसन यही था, भीड़ में रहने वाला जिंदा रहता है, अकेले खड़ा रहने वाला इतिहास बनाता है। अगर तुम यहां तक पूरे ध्यान से सुन पाए हो तो समझ लो तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, तुम खुद एक सिस्टम बन चुके हो, और सिस्टम कभी भी भीड़ पर निर्भर नहीं होते। ये अंत नहीं है, ये वही जगह है जहां से बाकी लोग शुरू भी नहीं कर पाते।